हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्लेटो फ्रॉम फेडरस जो आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ। ग्रेट कंट्रीब्यूशन से जो इन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी में दिए। ये वन ऑफ द फाउंडर्स हैं वेस्टर्न फिलोसफी के। इन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा, ऐसा खुद के कुछ टेक्स्ट नहीं है, पर इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके स्टूडेंट्स के थ्रू बहुत मान्य है। जिनको भी इन्होंने सिखाया उन्होंने काफी अच्छे और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट अपने टेक्स्ट दिए लिटरेचर में। सबसे ज्यादा इनके जो माने हुए स्टूडेंट हैं वो है प्लेटो। आगे बढ़ते हैं हमारे फेडरस की तरफ। तो अब ये फेडरस कौन है? अब ये एक रियल पर्सन है और हमारे इस रीडिंग के एक करेक्टर भी हैं। ये प्लेटो के डायलॉग में हमारे सोक्रेट से बात करेंगे। डिपिक्टेड एज अ मैन विद एन इंटरेस्ट इन रिटोरिक एंड फिलोसफी। ये एक आदमी है जो दिखाया जाएगा जिनको रिटोरिक और फिलोसफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इनका इसमें दिलचस्पी है। अब ये रिटोरिक होता क्या है? द आर्ट ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग इज रिटोरिक। जैसे किसी को कुछ ऐसे बोलना कि वो बंदा वो बात मान जाए, वो इंसान को उस बात पे यकीन हो जाए। से बोलना, ये तो हमेशा ऐसा ही होता है। क्या ये फूल इतना लाल हो सकता है? तुम्हें पता भी नहीं होगा वो फूल कितना लाल था। अब ये क्वेश्चन नहीं है कि कितना लाल था, आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा कि वो बहुत लाल होगा। ये मैं बोलना चाह रही हूँ, अरे तुमको तो पता नहीं है कि वो आम कितना ज्यादा मीठा था। अब ये क्वेश्चन नहीं है, अगेन ये रिटोरिक है कि आम बहुत ज्यादा मीठा था। ये मैनिपुलेटिवली बताने के लिए मैंने ऐसे बोला कि वो कितना ज्यादा मीठा था। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा रिटोरिक का मीनिंग। तो बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारे सोक्रेट्स हैं, पहले हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए। क्योंकि ये डायलॉग है इसलिए इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो सोक्रेट्स पहले बात करते हैं नेचर ऑफ लव की। ये बताते हैं कि कैसे डिफरेंस है सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन में और जेन्युइन लव में। फिजिकल अट्रैक्शन में आपको सिर्फ इंसान वो अच्छा लगेगा, आपको उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ दिख रही हैं, आप उसको उसकी बुराई देखोगे तो आपको उसको उससे प्यार नहीं होगा। पर जेन्युइन लव कैसा है? जेन्युइन लव में ब्यूटी भी होगी, उसकी गुडनेस भी होगी, और आपको उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उससे प्यार रहेगा। सो बेसिकल 3 पॉइंट क्या हो गए ट्रू लव के? ब्यूटी, गुडनेस एंड ट्रुथ। जो भी बिलोवेड है उसमें आपको तीनों पार्ट अच्छे लगेंगे। सेकंड आता है रिटोरिक एंड ट्रुथ। Conventional view of rhetoric as mere persuasion. Rhetoric should be rooted in knowledge and a pursuit of truth. अब ये नहीं है कि आप रिटोरिक के नाम पे कुछ भी बोल दो कि आम कितना ज्यादा तीखा था, ये तो कुछ अलग ही बात कर दी है ना। ये मैंने आपको बहुत आउट ऑफ उसका एग्जांपल दिया, पर अगर आप हमारे लव के बेसिस पे अगर आप इस रिटोरिक का मतलब देखते हो तो ऐसे मैनिपुलेट करना कि आपको सच्चाई बोलनी है पर आगे वाले इंसान को मना लेना है। सच को ही इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि सामने वाला इंसान आपकी बातों को मान जाए। थर्ड है ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन। आज की जनरेशन इसके बारे में बहुत अच्छे समझ पाएगी। अगर आप किसी से टेक्स्ट पे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हो, तो वो आपके इमोशंस कन्वे नहीं हो पाएंगे। वही अगर आप एक ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, सामने से बात कर रहे हो, तो आपके एक्सप्रेशंस, आपका गुस्सा या आपका प्यार आपके वर्ड से दिखेगा। तो यही बोलते हैं कि जब आप किसी को अपना प्यार दिखाना चाहो तो नेचर ऑफ लव कैन बी एक्सप्रेस्ड बेटर थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। सामने से बात करके आइडियाज में क्लैरिटी रहेगी, और सिर्फ लिखे हुए स्टैटिक रिटन वर्ड से वो क्लैरिटी नहीं आ पाती। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट की तरफ, जो है फेडरस के कंट्रीब्यूशन या फेडरस के आर्ग्यूमेंट्स। तो ये कहते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव है, इनका फर्स्ट पॉइंट जो स्पीचेस है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव है, वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक ऊपरी परत से जान लेना तो आपको सब समझ आ गया। मैं आपको एक बहुत सी कॉमन भाषा में समझाने का ट्राई करूंगी कि द डिफरेंस बिटवीन अ लवर एंड अ नॉन लवर। ये बताते हैं कि जो नॉन लवर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा हर चीज को
प्रैक्टिकली सोचते हैं उनका लव इतना प्रोफाउंड नहीं होता, उनका लव इतना सच्चा नहीं होता। जबकि जो लवर्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू फीलिंग होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव डिफरेंट होती है। चाहे वो हर चीज को प्रैक्टिकली ना सोच रहे हो, चाहे उनके इंस्टिंक्ट्स काम कर रहे हो, फिर भी वो सच सामने लेके आते हैं। नेचर एंड रिटोरिक। True wisdom is found in the contemplation of the natural world, contrasting it with the artifice of rhetoric in the city. ये कहते हैं कि जो सच्चाई होती है वो आपके नेचर में दिखेगी, ये दिखेगी कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो। और जो रिटोरिक है वो तो सिर्फ वर्ड्स है, आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हो किसी को समझाने के लिए, किसी को अपने बातों में लाने के लिए आप वो बातें बना रहे हो। पर जो आपका नेचर है वो बहुत डिफरेंट होगा रिटोरिक से। अब ये जो फेड्रस के जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, अब ये तो दो करेक्टर के डिफरेंट डायलॉग हो गए, पर जो फेड्रस जो बातें बोलते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस्ड है, या वो समझ लो वो आंसर है लिजियास के आर्ग्यूमेंट्स का। अब ये लिजियास कौन है? लिजियास ने हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं अब। तो लिजियास पर्सपेक्टिव ऑन लव, ये कहती है एडवांटेजेस ऑफ नॉन लवर्स। ये कहती है जो नॉन लवर होगा वो हर चीज को प्रैक्टिकली सोच रहा होगा, उसके दिमाग में ये होगा, उसके दिमाग में स्टेबिलिटी होगी कि आप उस पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि उसके सारे डिसीजन प्रैक्टिकली लिए गए होंगे। जबकि अगर हम लवर की बात करते हैं, ऐसे अगले पॉइंट पे बात की जाती है नॉन लवर्स वर्सेस लवर्स, तो लवर्स के जो डिसीजंस होंगे वो इम्पल्सिव होंगे या सेल्फिश होंगे, क्योंकि वो आपसे ये सोचेंगे कि वो कैसे आपको अपने लिए रख लें, कैसे आपको सिर्फ अपने लिए ही सेव करके रख लें। एंड अ नॉन लवर विदाउट इमोशनल एंटेंगलमेंट्स ऑफ लव, जबकि एक नॉन लवर होगा वो इन सब उलझनों से परे होगा, इन सब उलझनों से बाहर होगा। अ कैलकुलेटेड प्रपोजल, एक नॉन लवर का जो प्रपोजल होगा उस पे आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो सारे काम सोच समझ के करने वाला है। वो ये नहीं सोचेगा कि प्यार के लिए ये करना है या वो करना है, तो उसके डिसीजन सारे के सारे बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये टेक्स्ट खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। Do not forget to subscribe, like, share, and comment. And comment down if you want video for some other text also. Thank you.